हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का एक और एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। सम नंबर 6 ये लेटेस्ट एग्जामिनेशन का एक सम है। ये एग्जांपल गुजरात यूनिवर्सिटी में 2015 में सेम अमाउंट के साथ ही पूछा गया था, तो वो आज हम कैलकुलेशन करेंगे। The following details are available from the financial account of Bhavna Limited for the year ended 31st March 2015। तो फ्रेंड्स, हमने अगले वीडियो में जो एग्जांपल डिस्कशन किया था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके आपको दिया था। इस एग्जांपल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन है। उसमें से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर करना है, उसके बाद कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है और उसके बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन है वो किसकी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है। ये इन्फॉर्मेशन है वो कॉस्ट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है। और प्रिपेयर फर्स्ट कॉस्ट शीट एज पर द कॉस्ट अकाउंट, तो सबसे पहले कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। और थर्ड, स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज बाय द कॉस्ट शीट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोनों के बीच जो डिफरेंट आ रहा है उसमें से आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। तो जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स यूनिट फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपन स्टॉक। सेल्स यूनिट कितना है? 60,000 यूनिट सेल्स है। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना है? 20,000 यूनिट है। तो 60,000 प्लस 20,000। ओपन स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन में नहीं है, तो वो आपको 0 लिखनी है। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू 80,000 यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंजप्शन, वो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में लिखना है 7,50,000। डायरेक्ट वेजेस 3 लाख रुपीज एक्सपेंस है। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस है 3 लाख रुपीज, डेबिट साइड में लिखना है। ऑफिस ओवरहेड 7 लाख रुपीज, वो भी एक्सपेंस डेबिट साइड लिखना है। सेलिंग एक्सपेंस 8 लाख रुपीज, बेड डेप 40,000 रुपीज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 20,000 रुपीज, लीगल एक्सपेंस 10,000 रुपीज, डिविडेंड रिसीव्ड या इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में लिखनी है। डिविडेंड रिसीव्ड 30,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000, तो वो इनकम है तो क्रेडिट साइड में लिखनी है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 10,000 रुपीज। सेल्स यूनिट टोटल अमाउंट इज 18 लाख रुपीज, तो क्रेडिट साइड में लिखनी है बाय सेल्स इज 18 लाख रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स टोटल अमाउंट इज 5 लाख रुपीज, तो क्रेडिट साइड में लिखना है 5 लाख रुपीज क्लोजिंग स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस एट अ फैक्ट्री कॉस्ट अमाउंट कितनी है? 60,000 रुपीज, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस एट फैक्ट्री कॉस्ट 60,000 रुपीज। और उसके अलावा कोई एंट्री बाकी नहीं है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले टोटल करना है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 29,20,000, उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल है वो हम लेस करेंगे तो आपको लॉस मिलेगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट लॉस मिलेगी 5,20,000। ओके, तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में लॉस मिल रही है, तो लॉस के साथ आपको एग्जांपल कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे? कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट इज एज अंडर फर्स्ट कंजप्शन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल रुपीज 8,40,000। डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट कितनी है? 8,40,000, तो यहाँ पे लिखना अमाउंट के कॉलम में 8,40,000। प्रोडक्शन यूनिट हमने जो कैलकुलेट किया उसमें प्रोडक्शन यूनिट का आंसर कितना मिला? 80,000 यूनिट प्रोडक्शन है, उसमें से सेल्स कितना किया? 60,000 यूनिट सेल्स किया है। 8,40,000 डिवाइडेड बाई 80,000 करेंगे तो आंसर मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल का 10.5 रुपीज। उसके बाद वेजेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वेजेस कितनी है? 3 लाख रुपीज, तो वही आपको लिखनी है 3 लाख रुपीज। अगर उसमें इंक्रीज डिक्रीज का एडजस्टमेंट है तो आपको करना है, नहीं है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी एंट्री है वो आपको लिखनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में वेजेस कितनी है? 3 लाख रुपीज, तो आपको लिखनी है 3 लाख रुपीज। डिवाइडेड बाय 80,000 करेंगे तो आंसर मिलेगा 3.75। ये दो एक्सपेंस ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगी 14.25 पर यूनिट, मल्टीपल बाय 80,000 करेंगे तो आंसर मिलेगा 11,40,000 रुपीज। उसमें फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड करेंगे तो उसका एडजस्टमेंट नंबर 2, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का आंसर जो भी आया है 11,40,000, उसका 20% फैक्ट्री एक्सपेंस कंसिडर करना है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस इज इक्वल टू 11,40,000 मल्टीपल बाय 20%, आंसर आएगा 2,28,000। डिवाइडेड बाय 80,000 करेंगे तो आंसर आएगा 2.85। ये फैक्ट्री एक्सपेंस 2,28,000 प्राइम कॉस्ट 11,40,000 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 13,68,000। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक में कुछ आइटम है एट अ फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 60,000 रुपीज, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो आपको यहाँ से लेस करना है, तो आंसर आएगा 60,000 रुपीज। 13,68,000 माइनस 60,000 आंसर आएगा 13,08,000 रुपीज। डिवाइडेड बाय 80,000 करेंगे तो आंसर आएगा कॉस्ट पर यूनिट इज 16.35 रुपीज।
उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, उसका एडजस्टमेंट नंबर 3, ऑफिस ओवरहेड एट 10 रुपीज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। 10 रुपीज पर यूनिट प्रोडक्शन करना है तो 10 रुपीज मल्टीपल बाय 80,000 करेंगे तो आंसर आएगा 8 लाख रुपीज ऑफिस एक्सपेंस। वो ऑफिस एक्सपेंस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा 21,08,000 रुपीज। 21,08,000 डिवाइडेड बाय 80,000 करेंगे तो आंसर आएगा 26.35 रुपीज। उसमें ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक है तो लेस करना है। अगर ओपनिंग स्टॉक इन्फॉर्मेशन में है तो ऐड करेंगे तो, लेकिन वो आपके पास इन्फॉर्मेशन में नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स इज टोटल अमाउंट इज 5 लाख रुपीज। तो ये आपको अमाउंट नहीं लिखनी है। अमाउंट कौन सी लिखनी है आपको? क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर यूनिट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अमाउंट आई वही आपको अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक में लिखनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आंसर कितना आया था 26.35, तो यहाँ पे लिखेंगे 26.35। हर एग्जांपल में आपको यही करना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कौन सी लिखनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो आंसर आया वही आपको अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। मल्टीपल बाय यूनिट कितना है 20,000 यूनिट करेंगे तो आंसर आएगा 5,27,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल अमाउंट इज 21,08,000, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 5,27,000 लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर आएगा 15,81,000 रुपीज डिवाइडेड बाय सेल्स यूनिट कितना है 60,000 करेंगे तो आंसर आएगा 26.35 रुपीज। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड करेंगे तो उसका एडजस्टमेंट क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ओवरहेड एट रुपीज 13 पर यूनिट सोल्ड। 13 रुपीज पर यूनिट है तो 13 रुपीज मल्टीपल बाय 60,000 करेंगे तो आंसर आएगा 7,80,000 रुपीज। वो सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगी 15,81,000 प्लस 7,80,000, आंसर आएगा टोटल कॉस्ट का 23,61,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 60,000 करेंगे तो आंसर आएगा 39.35 रुपीज। सेल्स इज गिवन इन द एग्जाम्पल, टोटल अमाउंट इज 18 लाख रुपीज। सेल्स इज इक्वल टू 18 लाख रुपीज, उसमें से टोटल कॉस्ट कितनी है 23,61,000। 18 लाख माइनस 23,61,000 लेस करेंगे तो माइनस में आंसर आ रहा है, इट मीन्स वो लॉस है तो लेस लॉस 5,61,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 60,000 करेंगे तो आंसर मिलेगा 9.35 रुपीज। तो फ्रेंड्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, एक कॉस्ट शीट हो गई। अब आपको क्या करना है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। अब हम क्या करेंगे, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। हर एग्जांपल में आपको ये इक्वेशन याद रखना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितनी है अमाउंट 8,40,000, यहाँ पे अमाउंट कितनी है 7,50,000। 8,40,000 माइनस 7,50,000 90,000 प्लस में आंसर आ रहा है तो आपको प्लस में लिखना है क्योंकि डेबिट साइड की एंट्री है तो प्लस में लिखनी है। डायरेक्ट मटेरियल 90,000 रुपीज। वेजिस 3 लाख रुपीज, यहाँ पे वेजिस कितनी है 3 लाख रुपीज, कोई प्लस माइनस नहीं है तो आपको नहीं लिखनी है। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 2,28,000 रुपीज, यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 3 लाख रुपीज। 2,28,000 माइनस 3 लाख, आंसर आएगा फैक्ट्री एक्सपेंस का 72,000। लेस में आंसर आ रहा है तो आपको लेस में लिखना है 72,000 रुपीज। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस कितना है 8 लाख रुपीज, यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस कितना है 7 लाख रुपीज। इट मीन्स 8 लाख माइनस 7 लाख इज इक्वल टू 1 लाख आंसर आ रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है तो आपको प्लस में लिखना है ऑफिस एक्सपेंस 1 लाख रुपीज। उसके बाद ओपन स्टॉक कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं लिखनी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है लेकिन वो क्रेडिट साइड की एंट्री है तो वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस टोटल अमाउंट इज 7,80,000, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस कितना है 8 लाख रुपीज। 7,80,000 माइनस 8 लाख माइनस 20,000 आंसर आ रहा है तो आपको लेस में लिखना है सेलिंग ओवरहेड 20,000 रुपीज। उसके बाद लॉस, तो कॉस्ट शीट की लॉस कितनी है 5,61,000, तो लॉस एज पर द कॉस्ट अकाउंट 5,61,000। सेल्स टोटल सेल्स कितना है 18 लाख रुपीज, यहाँ पे सेल्स कितना है 18 लाख रुपीज, कोई प्लस माइनस आपको नहीं करना है। तो एक कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गए एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ एंट्री डेबिट साइड की बाकी है तो वो डिस्कशन कर लेते, बाद में क्रेडिट साइड की एंट्री डिस्कशन करेंगे। तो कौन सी एंट्री बाकी है, तो सेलिंग एक्सपेंस कंप्लीट हो गया। बेड डेप कितना है 40,000 रुपीज, यहाँ पे बेड डेप नहीं है तो जीरो एज्यूम करना है, तो जीरो माइनस 40,000 माइनस में आंसर आता है, आपको लेस में लिखना है बेड डेप 40,000 रुपीज। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ है 20,000 रुपीज, यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है तो जीरो एज्यूम करना है। जीरो माइनस 20,000 इज इक्वल टू माइनस 20,000, माइनस में आंसर आ रहा है तो आपको लेस में लिखना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 20,000 रुपीज। लीगल एक्सपेंस 10,000 रुपीज, यहाँ पे लीगल एक्सपेंस नहीं है तो जीरो माइनस 10,000 इज इक्वल टू माइनस 10,000, माइनस में आंसर आ रहा है तो आपको लेस में लिखना है लीगल एक्सपेंस 10,000 रुपीज। अब डेबिट साइड की एंट्री कंप्लीट हो गई, क्रेडिट साइड की एंट्री सेल्स कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5 लाख रुपीज, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5,27,000 रुपीज, तो 5,27,000 माइनस 5,27,000 प्लस में आंसर आ रहा है। क्रेडिट साइड की एंट्री है तो आपको रिवर्स एंट्री करनी है तो प्लस में आंसर आ रहा है तो आपको लेस लिखना है, तो लेस में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 27,000 रुपीज। नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस 60,000 रुपीज, यहाँ पे हमने वर्क इन प्रोग्रेस की इफेक्ट कर लिए, कोई प्लस माइनस नहीं होगा। बाय डिविडेंड रिसीव कितना है 30,000 रुपीज, यहाँ पे डिविडेंड रिसीव की कोई एंट्री नहीं है तो जीरो माइनस 30,000,
तो -30,000 आंसर आ रहा है, लेकिन क्रेडिट साइड की एंट्री है तो माइनस आ रहा है, तो आपको प्लस में लिखना है। डिविडेंड रिसीव 30,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट 10,000 रुपीज, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट नहीं है तो जीरो एज्यूम करना, 0 - 10,000 इज इक्वल टू -10,000 आंसर आ रहा है। क्रेडिट साइड की एंट्री है तो आपको प्लस में लिखना है इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट 10,000 रुपीज। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया, कॉस्ट शीट भी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो लॉस एज पर द कॉस्ट अकाउंट हमने लिखी है 5,61,000, जो आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिखा है। उसमें ये 4 आइटम ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट इज 2,30,000। उसमें से 6 आइटम हम माइनस करेंगे 1,89,000। 5,61,000 माइनस में आंसर आ रहा है, उसमें प्लस करेंगे 2,30,000, उसमें अगेन लेस करेंगे 1,89,000, तो नेट लॉस आपको मिलेगी 5,20,000। तो लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,20,000, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आंसर है 5,20,000। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।